तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। तो पहला प्रश्न कबीर साहब से पूछा गया, मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए? प्रत्येक मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। माता पिता जन्म तो देते हैं, आपके ऊपर अनुशासन भी करते हैं और आपको कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं। और यदि आप कंट्रोल में रहना चाहते हैं तो कंट्रोल में रहते हैं, और कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं तो माता पिता आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए कितने माता पिता दुखी रहते हैं कि हमारा बेटा कंट्रोल में नहीं है, हमारी लाड़ी कंट्रोल में नहीं है, हमारे नाती पोते कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हमारा कहना नहीं मानते। और जो मनुष्य माता पिता के कंट्रोल में नहीं रहता है, गुरु के कंट्रोल में नहीं रहता है, तो याद रखना फिर वो पुलिस के कंट्रोल में रहता है, फिर वो जेल में कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल में तो रहना ही पड़ेगा। अभी मैं कल एरोप्लेन की यात्रा कर रहा था। एरोप्लेन में जिनको उड़ान भरना होता है वो घबराते जाता है, और घबराहट ये होती कहीं छूट ना जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो बहुत जल्दी से लोग बोर्डिंग में लग जाते हैं, गेट पर पहुंच जाते हैं। गेट पर लोग पहुंचे, गेट पर जो पुलिस खड़ी थी उसने कहा 10 मिनट बाद आना, अभी नहीं। तो 10 मिनट के लिए लोग रुक गए। मेरे साथ में 2 मिलिट्री के जवान थे, वो टीवी में प्रवचन सुनते थे, श्रीनगर से आ रहे थे। तो बोले आपको टीवी में देखा हूं और यहां देखा तो मन हुआ साथ बैठूं। मैंने कहा बैठो। बिठा लिया उनको, प्रेम से चर्चा किया। मिलिट्री के जवान थे, लेकिन उनके अंदर भी बहुत उथल पुथल था कि कहीं छूट ना जाए, जल्दी लाइन में लग जाओ। मैंने कहा शांति से बैठो, छूटेगा नहीं। वो 2-3 बार उठ कर खड़े हो गए, और वहां गए तो वहां सूचना मिली कि अब 1 घंटे बाद आना। हवाई जहाज 1 घंटे लेट हो गया है। फिर बैठ गए। जो आदमी घर में अगर 10 मिनट भोजन लेट हो जाए तो नाराज हो जाता है, 10 मिनट कोई उसको रुकने को कह दे तो असंतुष्ट हो जाता है। वो सारे लोग हवाई अड्डे पर 1-1 घंटे लेट हो जाता हवाई जहाज तो बैठे रहते हैं। इसलिए याद रखना, हर व्यक्ति को कंट्रोल में रहना पड़ता है, तो कंट्रोल में घर में रहना चाहिए। जो अपने घर में कंट्रोल में रहता है उसका घर नहीं रह जाता है, उसका घर मंदिर बन जाता है, उसका घर आश्रम हो जाता है, उसका ऑफिस भी आश्रम हो जाता है, और उसकी दुकान भी मंदिर बन जाती है।